नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज यानी 23 मई 2026 को बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लक्ष्मी नगर इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पारिवारिक रिश्तों, भरोसे और सामाजिक ताने बाने पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। एक पति ने अपनी शिक्षिका पत्नी को एक किराए के मकान में किसी अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ने का दावा किया है, जिसके बाद इलाके में काफी हंगामा हुआ और पुलिस को भी दखल देना पड़ा। यह पूरी घटना अब एक गंभीर कानूनी और सामाजिक विवाद का रूप ले चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपको हमारी यह खोजी और निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। इस पूरे विवाद की जड़ें साल 2013 में जाती हैं, जब इन दोनों की शादी हुई थी। पति का कहना है कि शादी के शुरुआती दिनों में उनका दाम्पत्य जीवन बेहद सामान्य और खुशहाल चल रहा था। शादी के समय उसकी पत्नी केवल इंटरमीडिएट पास थी और उसका परिणाम प्रथम श्रेणी में आया था, जिससे पूरा परिवार बेहद खुश था। इसके बाद पत्नी ने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की, जिसे पति ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पति ने अपनी आर्थिक सीमाओं से बाहर जाकर पत्नी को पहले स्नातक करवाया और उसके बाद उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उसे बीएड की डिग्री भी दिलवाई। पति का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए अपने खून पसीने की कमाई लगा दी और जब पैसों की कमी पड़ी तो उसने महावा टोरी सुपौल स्थित अपने हिस्से की पुश्तैनी जमीन तक बेच दी ताकि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। पति ने उसे एक ब्यूटिशियन का कोर्स भी कराया ताकि भविष्य में यदि कभी कोई अनहोनी हो तो परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सके। साल 2018 में जब पति के माता पिता का देहांत हो गया तो पत्नी ने गांव छोड़कर शहर में रहने की इच्छा जताई, जिसके बाद वे लोग हाजीपुर शिफ्ट हो गए। पति उसकी हर छोटी बड़ी मांग को पूरा करता रहा और उनका एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था, जिसमें उनका एक बेटा भी शामिल था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2024 में जब बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा पास करके पत्नी शिक्षिका बन गई तो उसके बाद से उनके रिश्तों में दरार आने लगी। नौकरी मिलने के बाद पत्नी की पोस्टिंग सुपौल में हुई और वह वहीं रहने लगी। पति का दावा है कि नौकरी मिलने के बाद से ही पत्नी के हाव भाव और बातचीत के तरीके में एक बड़ा बदलाव आ गया। वह अक्सर फोन पर बात करने से कतराने लगी और उनके बीच धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ता चला गया। जनवरी 2025 में पत्नी ने अपने साथ काम करने वाली अन्य महिला शिक्षकों के साथ कहीं बाहर जाने की बात कही और पति से अनुमति ली। जब पति ने बाद में उस डेरे पर संपर्क किया तो पता चला कि वहां की कोई भी महिला शिक्षक बाहर नहीं गई थी, जिससे पति के मन में गहरा शक पैदा हो गया। जब इस बात को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई तो बात इतनी बिगड़ गई कि पत्नी ने साफ कह दिया कि वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। इसके बाद विवाद लगातार बढ़ता गया और मामला अदालत तक पहुंच गया, जहां पत्नी ने पति से अपने आरोपों के पक्ष में सबूत पेश करने की मांग की। इस पूरी कहानी में एक बेहद भावुक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब उनके 10 साल के मासूम बेटे ने कुछ ऐसे खुलासे किए जो किसी भी परिवार को झकझोर कर रख सकते हैं। बच्चे का कहना है कि जब उसके पिता डेरे पर मौजूद नहीं होते थे तो एक अज्ञात व्यक्ति वहां आता था और उसकी मां ने उसे सिखाया था कि अगर कोई भी पूछे तो कहना कि वे उसके मामा हैं। बच्चा बताता है कि वे व्यक्ति वहां 2-2 दिन तक रुकते थे और उसकी मां उसे अक्सर नीचे भेज देती थी। मासूम बच्चे ने यह भी आरोप लगाया कि एक दिन जब उसने अपनी मां से कहा कि वह यह सारी बातें अपने पिता को बता देगा तो उसकी मां ने उसके साथ मारपीट भी की। बच्चे के अनुसार पिछले 1 साल से वह अपने पिता के साथ रह रहा है और इस दौरान उसकी मां ने कभी भी उसका हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की। जब भी बच्चे ने अपनी मां को फोन करने का प्रयास किया तो उसका फोन काट दिया गया या फिर उसके नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया। बच्चे का कहना है कि उसकी मां ने अदालत में भी यह कह दिया था कि वह उसका बेटा नहीं है, जिसके बाद से उस मासूम के मन में अपनी मां के प्रति गहरा दुख और आक्रोश है।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच पति पिछले 6 महीनों से अपनी पत्नी की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा था। इसी कड़ी में 23 मई को उसे सूचना मिली कि उसकी पत्नी लक्ष्मी नगर के एक किराए के मकान में है। जब पति वहां पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को एक अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखने का दावा किया। पति ने तुरंत बाहर से कुंडी लगा दी और शोर मचाया, जिससे वहां स्थानीय लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान मकान मालिक ने बीच बचाव करते हुए कथित तौर पर पति के साथ धक्का मुक्की की, उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की और उस अज्ञात पुरुष को वहां से निकालने में मदद की, जो अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया था। पति ने किसी तरह उस मोटरसाइकिल का वीडियो बना लिया और तुरंत आपातकालीन पुलिस सेवा यानी 112 पर कॉल करके इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उस पुरुष को हिरासत में लिया और थाने ले गई। हालांकि जब पति शिकायत दर्ज कराने औद्योगिक थाने पहुंचा तो पुलिस अधिकारियों ने उसे बताया कि चूंकि उनका मामला पहले से ही अदालत में विचाराधीन है और यह विवाह विच्छेद की प्रक्रिया के तहत आता है, इसलिए इस संबंध में वहां सीधे प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती। दर्शकों, इस तरह की घटनाएं समाज में रिश्तों की पवित्रता और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी पर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। हम इस संवेदनशील मामले के हर पहलू को आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप खुद स्थिति की गंभीरता को समझ सकें। यदि आपको हमारी यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण और विचारणीय लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया देना न भूलें कि इस प्रकार की परिस्थितियों में सामाजिक और कानूनी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं गर्म हैं। एक तरफ जहां पति का कहना है कि उसने अपनी पत्नी के करियर को बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहां तक कि अपनी जमीन भी बेच दी, वहीं दूसरी तरफ उसे बदले में केवल धोखा और अपमान मिला। पति का साफ कहना है कि जिस तरह से उसकी पत्नी ने समाज के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं और उनके 10 साल के मासूम बच्चे को बेसहारा छोड़ दिया है, उसके बाद अब वह किसी भी कीमत पर उसे वापस स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी तरफ पत्नी का रुख भी बेहद कड़ा है। घटना के दिन जब वहां भीड़ जमा हुई थी तब भी उसने स्पष्ट रूप से सबके सामने यह कह दिया था कि वह इस व्यक्ति को अपना पति नहीं मानती है और वह उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इस बयान से यह साफ है कि दोनों के बीच सुलह की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब इस मामले का फैसला पूरी तरह से अदालत के रुख पर निर्भर करेगा। वर्तमान स्थिति की बात करें तो मामला अब पूरी तरह से कानूनी पेचीदगियों में उलझ चुका है। पुलिस ने दोनों पक्षों की बातें सुनी हैं और चूंकि मामला पारिवारिक न्यायालय में चल रहा है, इसलिए पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया और आम जनता के बीच इस बहस को हवा दे दी है कि जब साथी पढ़ा लिखकर आत्मनिर्भर हो जाता है तो कई बार पारिवारिक प्राथमिकताओं में इस तरह के बिखराव क्यों देखने को मिलते हैं। इस मामले में जहां पति खुद को पीड़ित बता रहा है, वहीं बच्चा भी अपनी मां के व्यवहार से बुरी तरह आहत है। कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह चलती रहेगी और आने वाले समय में न्यायालय ही यह तय करेगा कि बच्चे का भविष्य किसके साथ सुरक्षित रहेगा और इस वैवाहिक विवाद का अंतिम परिणाम क्या होगा। यह पूरी घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद आपसी विश्वास, सम्मान और समर्पण पर टिकी होती है। जब इन मूल्यों का ह्रास होने लगता है तो हंसते खेलते परिवार बिखर जाते हैं और इसका सबसे बुरा असर मासूम बच्चों के मानसिक विकास पर पड़ता है। इस पूरे प्रकरण में जो भी कानूनी मुद्दे आएंगे उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।